दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। तो तैयार हो जाइए, अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल। वो एक पहला चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल करने से पहले आपको अगर पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से सूत्र से हमें सवाल लगाने हैं, तो हम पहले आपको सब सूत्र लिखा दे रहे हैं। आप जिससे नोट कर लीजिएगा और हर एक सूत्र से हम सवाल लगाएंगे और लाइन से लगाते चलेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाना। और हम बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल लगाना आपको बता देंगे, तब बहुत मज़ेदार तरीके से आप तुरंत न्यूमेरिकल लगा लोगे। क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा सूत्र होता है, पहचानना चाहिए कि क्या कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे हम पहचानेंगे, वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आज पहला सूत्र देख लेते हैं। पहला सूत्र है Q बराबर NE। इससे सवाल बहुत बन जाते हैं। अब मान लीजिए आपसे सूत्र क्या होगा, Q बराबर NE आपका सूत्र हो गया। आपको पता तो है Q क्या होता है, आवेश होता है। अब लिख सकते हो अगर कि Q क्या होता है, आपका आवेश होता है। आवेश होता है। अगर N पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाता है। E क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाता है। इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 इसका मान हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं भी, इसी को घुमा के पूछ लेंगे कि मान लीजिए कोई आवेश दे देंगे, आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो आपको इसके लिए यहाँ पर नीचे पहुँचा देंगे और सूत्र क्या बन जाएगा, यानी N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। इसी को घुमाते हुए पूछ लेंगे। मान लीजिए कोई एक आवेश, किसी एक आवेश में मतलब पूछ ले 3 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी कोई एक 3 कूलाम का आवेश है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे तो N बराबर Q/E। और E का मान आपके लिए फिक्स होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितना होता है। E बराबर 1/6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका मान होता है। और आप इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। तो जी हो जाएगा, Q आवेश होता है, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और कोई भी संख्या पूछ लीजिए, अगर आपको दे दें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है और उसमें कुल आवेश ज्ञात कीजिए, मतलब 5 इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें उपस्थित आवेश की गणना कीजिए, तो आप Q बराबर NE तुरंत लगा दोगे। ठीक है, पहचानना चाहिए। सबसे पहले एक पॉइंट सीखना है कि दिया क्या है। सबसे पहले वो निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम सूत्र, अपने आप सूत्र पता चल जाएगा क्या लगाना है हमें। मान लीजिए हमने पूछा कि किसी 3 कूलाम आवेश, क्वेश्चन आ गया 3 कूलाम आवेश को किससे लिखते हैं, Q से। तो मान लीजिए हम लिख देंगे 3 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, N। और हमें तुरंत पता तो चलेगा, दिख रहा है QNE किसमें, इसमें Q और N किसमें दिख रहा है, इसमें। तो बस तुरंत फिर ये तो फिर पता ही है कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये तुरंत सूत्र में लगाया और हल कर दिया। बस पहले देखना है कि दिया क्या है, ये सोचना है। इस पर अगला देखिए, अब अगला देखिए, अगला क्या है, Q बराबर IT। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है Q तो आवेश होता है और I क्या होती है, धारा। और T क्या होता है, समय। ये पता होना चाहिए। सेम ऐसी यह सवाल हो जाएगा, धारा दिए हुए इतने किसी परिपथ में इतने एम्पियर की धारा इतने समय में प्रवाहित हो रही, तो उसमें उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। किसी परिपथ में मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित हो रही थी। तो मान लीजिए अब आपके लिए अगर कोई भी संख्या, अगर समय किस में दिया हो, मिनट में, तो मिनट में नहीं, हमें क्या बनाना है उसमें, सेकंड में। तो अब इसे मान लीजिए हम 2 मिनट दे देंगे, तो आपको क्या करना है, 2 मिनट में कितने से 60 से आप गुणा करके लिखोगे। उसके लिए जरूरी धारा किस में बहेगी, सेकंड के हिसाब से। अगर उसमें मिनट में दिया होगा तो आपको मिनट में किससे बना होगा, सेकंड में बनाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप उसको सेकंड में बना लोगे। फिर अगला सूत्र होगा हमारा, आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 का मान आपको पता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9.0 × 10⁻9 फिक्स होता है। तो इसकी जगह तो आपको ये लिखना है, इंटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। जब आपको कहीं भी सवाल में दो आवेश को मान दे दी हूँ और पूछ रहे हो कि बल निकालिए, तो हमेशा क्या सूत्र रहेगा, कूलाम का नियम। क्या माना है कि पूछना है कि कोई परिपथ में 5 कूलाम आवेश तथा 3 कूलाम आवेश के 2 कूलाम आवेश है, इनकी बीच की दूरियां इतनी हैं, तो उन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। कोई परिपथ में 3 कूलाम आवेश, 4 कूलाम आवेश के 2 आवेश हैं और
इन पर इनकी दूरी एक दूसरे से इतनी मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो आप आराम से निकाल लोगे। और एक बात और कि दूरी किस में होगी, सीधा जो मीटर में होगी, मीटर में बनानी होगी आपके लिए, तो फिर आप उसमें 10⁻² से सेंटीमीटर से मीटर में बनानी होगी, तो आपको 10⁻² से उसमें गुणा करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इतना आपको पता है। फिर Q1 Q2 दो आवेश हो जाएंगे, R क्या हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपने परावर्तांक पढ़ा होगा। K क्या होता है, परावर्तांक, आपको पता है कि K क्या होता है, K होगा परावैद्युतांक। K क्या होगा, परावैद्युतांक। और जो एप्सिलॉन होगी वैद्युत ऐसी किसकी होगी, वायु या निर्वात, एप्सिलॉन नॉट होगी वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये क्या होगी, किसी अन्य माध्यम की, निरपेक्ष कोई भी माध्यम हो उसकी क्या होगी, वैद्युतशीलता होगी। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो होगी वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, और जो किसी अन्य माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाती, कोई भी अन्य माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाएगी। तो चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होगा, कितना होगा, 8.85 × 10⁻⁻12। आपको जहाँ भी इसका मान, जब भी ये सवाल इससे पूछा जाएगा ऐसा सवाल, तो इसमें इसका मान नहीं दिया होगा, केवल क्या दिया होगा, या तो इसका मान दिया होगा, या कोई भी अन्य माध्यम की, कोई भी माध्यम मान लेंगे वायु निर्वात को छोड़कर, और फिर क्या देंगे, परावर्तांक अगर निकालने के लिए पूछ रहे हैं तो इसका मान नहीं देंगे भी। तो आपको फिक्स पता होना चाहिए इसका मान, इसकी जगह में क्या लिखना है, 8.85 × 10⁻12 लिखने होंगे। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए अगला सूत्र, देखिए रेखिक आवेश घनत्व, लैम्डा क्या होता है, रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। और Q आवेश जानते हो, L क्या होती है, लंबाई होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं। फिर अगला देखेंगे आप, क्या होगा सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। और A आपको पता है क्षेत्रफल होगा, और Q क्या होगा, आवेश होगा। जब भी आपके लिए सबसे पहले देखें कि दिया क्या है, बस निकाल कर और आपस में लिख सकते हैं। फिर देखिए आपके लिए एक और देखिए अगला सूत्र होगा, ρ बराबर Q × V। तो ρ क्या होता है, ρ क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। और V होता है आयतन, और Q होता है आवेश होता है। ठीक है, फिर अगला देख लेंगे आप कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो E तो आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F होगा बल, और Q0 होगा परीक्षण आवेश। तो आप इसको भी लगा सकते हो। फिर अगला देखेंगे एक सूत्र, देखिए इसके बाद होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई आवेश दिया हो, दूरी दी हो, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या लगाएंगे, 1/4πε0 × Q/r²। जब केवल क्या दी हो, दूरी, और दूरी दी हो, और क्या हो, आवेश दिया हो, जब आप क्या लगाओगे, जो 1/4πε0 × Q/r² लगा दोगे। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, यानी आप तो P तो जानते हो, P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और 2L दूरी होती है, और Q क्या होता है, आवेश होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से भी बहुत से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक और, ये देखिए E बराबर 1/4πε0 × 2P/r²। जब आपने अक्षीय स्थिति पढ़ी होगी, अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 × 2P/r को P आपको पता है कि P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो जब भी आपके लिए अक्ष पे पूछ रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, अक्ष पर स्थित, तो क्या होगी, जो दूरी दी होगी। इसी प्रकार ये हो जाएगी आपकी निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी निरक्षीय स्थिति के लिए सूत्र हो जाएगा, ये निरक्षीय स्थिति के लिए सूत्र बन जाएगा। ठीक है, और जब निरक्ष पर अक्ष पर भी बात कर लेंगे, और ये हो जाएगा बल युग्म के आघूर्ण। टॉ बराबर क्या होता है, बल युग्म
का आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। पी आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ई होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब कोण की बात करें कि साइन थीटा, अगर आपके लिए लंबवत की बात करें, लंबवत की बात करें तो आप 90 अंश रखोगे, और समांतर की बात करोगे तो अगर समांतर की 0 अंश। जब सवाल होंगे तो साइन थीटा का मान भी सवाल में बोलेंगे, लंबवत कहेंगे समांतर कहेंगे तो साइन थीटा बराबर 90 अंश, थीटा लंबवत बोलेंगे तो 90 अंश, समांतर बोलेंगे तो 0 अंश आपके लिए रखना होगा। ठीक है, इस प्रकार इतने सूत्र से पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल लग जाएंगे जो इसी से बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।